हम तो नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। 70 साल से जो देश भारतवर्ष बैलगाड़ी के स्पीड से बढ़ रहा था, आज वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। मोदी जी के राज में हर एक चीज 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी है वो मिलकर काम करती है, अकेला श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। सवाल है कि 2024 में पीएम का चेहरा अगर दो लोगों के बीच में से चुनना हो, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, तो जनता किसे? पत्रकार महोदय, हम तो नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। क्यों चुनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये जो 26 चिरकुटों का जो गठबंधन बना है, गठबंधन का सबसे पहला जब बना गया था, जब बुनियादी ढांचा तोड़ा गया था, तो एक सरकार बनी थी यूपी में, मुलायम, कांग्रेस और 3-4 पार्टियों को लेके। इनका नारा क्या था? सीधा हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन धर्म के ऊपर था। इन्होंने यही कहा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़े जय श्री राम। और इन्होंने अभी हरामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया जो हमारे हिंदू छूट है। ये इनका देखो, हमारे सनातन धर्म का ये सीधा टारगेट करते हैं और इनकी मानसिकता भी यही है। और आने वाले समय में अगर किसी तरीके से इनकी सरकार आ गई तो हिंदुत्व का अस्तित्व मिटाने के लिए ये समय नहीं लेंगे। और जो शुरू से ही हमारे हिंदुत्व के लिए राम डज नॉट एग्जिस्ट, जो बाहर की विदेशी महिला आके भारत में एक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनती है और ये बयान देती है, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील खड़े होते हैं, तो इनकी मानसिकता को अगर हमारे हिंदुत्व और हमारे समाज को बढ़ाना चाहिए तो हम इनको जरूर मोदी जी को लाएंगे। और हम 70 साल से जो देश भारतवर्ष बैलगाड़ी के स्पीड से बढ़ रहा था, आज वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है, तो हम मोदी जी को क्यों नहीं। लेकिन ये सवाल उठाया जाता है कि कर्ज भी भारत के ऊपर जो है वो डबल हुआ है। कर्ज हुआ है मैडम, तो आप विकास भी तो देखिए। जहाँ 8 लेन थे वहाँ 14 लेन हुए हैं, जहाँ रेलवे की ट्रैक 2 थी वहाँ 4 हुई हैं। अभी सबसे बड़ी महामारी से गुजरे हैं, खुद के देश को दवाइयाँ दी है, बाहर के देशों को भी दवाइयाँ इंपोर्ट की है। तो ये क्या मैम कर्ज फ्री में आ रहे हैं? पैसा कहीं ना कहीं है। कर्ज हुआ है, लेकिन वो रोजगार भी बढ़ा है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ी हैं, वो भी देखा जाए, जो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 140 करोड़ की जनता है और 140 करोड़ की अगर जितना कर्ज भारत के ऊपर हुआ है, यानी कि भारत का प्रत्येक आदमी, बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक जो है 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है। आप उस कर्जदार की बात करते हैं, लेकिन जो काम मोदी जी ने, जो अगर 70 सालों में इन लोगों ने कर्जा लिया, लेकिन एक काम जनता के लिए नहीं किया, वो भी कर्जा लेके भ्रष्टाचार कर गई है। चाहे जीप घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 3G हो, CWG हो, जीजाजी घोटाला, ना जाने क्या क्या घोटाला। और मोदी जी के राज में हर एक चीज 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे काम हुआ है। सड़कों से लेके सड़क से लेके पार्लियामेंट तक देख लीजिए, हर एक चीज बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत के अंदर नई जान फूंकने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए तो कहते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसलिए देश की जनता पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक मोदी जी को चुनते हैं। यही कारण है। आपको लगता है कि 24 में 2 चेहरे राहुल और मोदी के बीच में को आप देखिए, आप मोदी और राहुल की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस वाले केवल मोदी मोदी कर रहे हैं। आप राहुल की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी नहीं कर रही है राहुल की बात। आप राहुल की बात करते हैं, अखिलेश यादव नहीं करते राहुल की बात, आप ही करती हैं। लेकिन केजरीवाल साहब समर्थन खड़गे जी का करते हैं, और खड़गे जी तो बेचारे ठहरे परिवारवादी से त्रस्त। वो तो बगैर परिवार के परमिशन के हामी भर नहीं सकते, तो वो भी परेशान है। तो देश की जनता के सामने एक ही ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, ओनली वन मोदी। आप किसको जो है ना 24 में लाना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं, किसका चेहरा नजर आ रहा है? मैम, सीधी सी बात है, जनता जानती है जिन गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए काम किए हों, जिन महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया हो, जिन युवाओं के लिए स्किल योजनाएं आगे निकाली हो, लोन की व्यवस्था करी हो, और जिन्होंने देश को समाज के ऊपर एक भारत से भी ऊपर नाम दिया हो, ऐसे को ही फिर प्रधानमंत्री आना चाहिए तीसरी बार। और भारतीय जनता पार्टी है वो मिलकर काम करती है, अकेला श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। मोदी का तो सिर्फ माइंड चलता है, और गृह मंत्री अमित शाह गृह के कानूनों को कंट्रोल करता है। तो क्यों ना बल मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, फिर 24 में कोई नहीं आगे पीछे, ना कोई ठगबंधन, फिर से एक बार तीसरी बार मोदी सरकार, और जय श्री राम। और जो काम किया है किसने भला, जो बीजेपी सरकार ने काम किया है, साधु संतों ने काम किया है, और राम मंदिर को आने वाले समय में, जो भविष्य में लॉन्ग टाइम तक उसकी भव्यता नजर आएगी, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे कितने लंबे काल में उन्होंने काम किया हो। इसके लिए हमारे भारत के इस पार्टी को
इन युवाओं की तरफ से, जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक बार बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए फिर से आपने जो है एक बार हमने आपको दिखा दिया कि 24 में जो है लोग किसका चेहरा देख। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।